हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट लर्न डॉट इन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट एसिड बेस, acids bases. We have studied about them. We know what are acids, we know what are bases, we know types of acids, we know types of bases. हम लोग उसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, हम लोग उसका यूजेस पढ़े, हम लोग बेसिस की भी प्रॉपर्टी पढ़े, बेसिस के भी यूजेस पढ़े। ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है एट रैंडम, कोई सॉल्यूशन, ये आपके लैब में कोई बीकर है, स्कूल में आपके लैब हो, लैब में ये बीकर में कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, it contains some solution, okay? And you are asked to identify whether it is acid or base। एसिड और बेस, ये क्वेश्चन दिमाग में आपका आएगा कि ये एसिड और बेस क्या है, व्हाट इज दिस। तो ठीक है, मैंने एसिड के बारे में बताया था कि दे एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड्स के बारे में क्या बताया था? दे आर सार इन टेस्ट। और बेस के बारे में क्या बताया था? दे आर बीटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी एंड सोपी इन टच। स्लिपरी एंड सोपी इन टच। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको आप बोलोगे कि नहीं हम इसको टेस्ट करेंगे, अगर ये सार हुआ तो एसिड होगा और अगर ये बीटर हुआ टेस्ट में तो ये बेस होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ एसिड्स मैंने बताया था कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं, हम उसे डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर इट इज एसिड और बेस, हम लोग कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। जो सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, उस सब्सटेंसेस का काम क्या होता है, उनका फंक्शन ये होता है कि कुछ सब्सटेंसेस जिसमें हम लोग पुट करते हैं इस सॉल्यूशन में, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है, इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, अगर इसका मान लो पहले ये क्या था, मान लो आप वाटर था, ठीक है, इसमें कुछ आप एसिड कुछ मिलाए तो क्या उसका कलर चेंज हो गया। तो जैसे कलर चेंज होगा तो कलर जैसे चेंज होगा उस चीज़ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम लोग इसमें सब्सटेंस डाले थे। ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एसिड, मतलब कोई भी ये सॉल्यूशन हो सकता है, एसिड और बेस, मैंने वाटर ऐसे ही बोल दिया। अगर इसमें कोई भी सॉल्यूशन हो एट रैंडम, अगर हम इसमें कुछ सब्सटेंस डालते हैं, ठीक है, अगर इसका कलर चेंज होता है उसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर एसिड था या बेस था। तो जो सब्सटेंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आप नाम से समझ रहे होंगे, इंडिकेट करना मतलब वो संकेत दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने पहले क्लास में बोला था कि हम लोग किसी भी एसिड को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हैं, और दूसरा क्या बताया था कि डायरेक्ट किसी को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। तो अगर हम इंडिकेटर के अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये देखिए इंडिकेटर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। Special type of substances that are used to test whether a substance is acidic or basic are called indicators। आप देखते हो कि स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज होते हैं, जो सब्सटेंसेज जो हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशल टाइप के होते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है, उन लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है बीकर में, तो कुछ भी हो, जरूरी नहीं सॉल्यूशन, कुछ भी अगर दिया हो सब्सटेंस का, एसिड और बेस कुछ भी हो सकता है, तो अगर उसको टेस्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी बात। इंडिकेटर्स का देखिए मेन फंक्शन क्या था। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक स्ट्रक्चर। आपको अभी मैंने अभी बताया था कि उसका काम क्या होता है, वो कलर क्या करता है, वो चेंज कर देता है। जस्ट अ सेकंड, इट इज नॉट स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिक सब्सटेंस। कि एसिडिक का बेसिक सब्सटेंस कुछ भी है, उसका कलर क्या करता है? चेंज कर देता है। सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, अधिकतर हम लोग जो यूज़ करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो आपने लिटमस का नाम सुना होगा। टर्मरिक मतलब क्या होता है? हल्दी, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। चाइना रोज पेटल्स, जो गुड़हल का फूल होता है ना, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी इसकी फोटो बनी हुई है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। तो ये फोटो होता है, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन द स्क्रीन। आप ये देखिए, ये आपका टर्मरिक है, हल्दी। ठीक है, ये क्या है? लिटमस। आप देख रहे हो दो पेपर है, ये रेड लिटमस है और ये क्या है? ब्लू लिटमस। आप इसके बारे में सुनेंगे, दिस इज ब्लू। ओके। और ये जो चाइना रोज पेटल्स देख रहे हो ना, ये क्या है? गुड़हल फूल, जो हिबिस्कस इसका साइंटिफिक नेम है। आपको ये पता चल रहा होगा मैं किस फूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे।
तो आपको ये पता चल गया। अब क्या है ना कि जो इंडिकेटर्स है, जैसे कि एसिड और बेसिस के केसेस में हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो बेसिस के केस में क्या है कि इंडिकेटर्स को हम लोग दो चीज़ में, दो मतलब टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स दैट आर फाउंड इन नेचर, जो में प्रकृति में मिलते हैं, जैसे लिटमस हो गया, अभी मैंने दिखाया आपको, टर्मरिक हो गया, और चाइना रोज पेटल्स हो गए। इसके बारे में एक एक करके मैं अभी आपको समझाऊंगा। और दूसरा क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है, फिनोल्फिनील आ जाता है, मिथाइल ऑरेंज आ जाता है। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था नेचुरल इंडिकेटर्स में, फिर से आपको शो कर देता हूँ नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है। ठीक है, ये है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, देख रहे हो। अब मैं आपको सिंथेटिक इंडिकेटर्स दिखाता हूँ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मैंने क्या फिनोल्फिनील का नाम बताया, और मैंने बताया मिथाइल ऑरेंज। तो आप देखो ये क्या है, ये है मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल जाएगा ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है आपका, ये आपका सिंथेटिक, मतलब सिंथेटिक मतलब समझ रहे हो ना आप, लैब में जो बनाया जाता है। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जब हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं। एक तो मिथाइल ऑरेंज था, दूसरा क्या था फिनोल्फथैलीन। ये फिनोल्फथैलीन देख रहे हो, ये क्या है आप देख रहे हो। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस फिगर को दोबारा। तो हम लोग आते हैं एक एक करके, पहले नेचुरल इंडिकेटर पे आते हैं। ओके, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिटमस। सेकंड क्या है, टर्मरिक। फिर क्या है, चाइना रोज पेटल। सो लेट्स मूव ऑन टू लिटमस। लिटमस क्या होता है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेंस। लीचेंस एक तरह का अलगी वाला, अलगी पार्ट होता है, अलगी फंगी का आप नाम सुनेंगे, उनसे ये मिलता है हमें लीचेंस। ये आप डीप में नहीं मतलब जानना है आपको, बस ये चीज जानना है कि ये लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, लीचेंस से। ठीक है, इनका कलर क्या होता है, इट इज पर्पल इन कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इनका शुरू में कलर क्या रहता है, शुरुआत में पर्पल कलर रहता है। ठीक है, इट इज अवेलेबल इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में भी आता है, और दूसरा ये पेपर स्ट्रिप्स में भी आता है, जो आप लैब में यूज करोगे ना, पेपर स्ट्रिप्स में, जिसको आप ब्लू एंड रेड कलर में आता है, ये नोन एज लिटमस पेपर। जो पेपर स्ट्रिप्स में रहता है उसे क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। और ये दो कलर में आते हैं, एक ब्लू और रेड में। अगर ये कोई सॉल्यूशन है आपके पास, सपोज दिस सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, आपको ये पता नहीं है, आप इसमें लिटमस पेपर डीप कर रहे हो, ये मान लो ब्लू लिटमस है। अगर ब्लू लिटमस का कलर ये रेड हो जाता है, जितना आप डीप किए हो ना, ये ब्लू लिटमस से पहले है, जितना मान लो आप इतना इसका पार्ट डीप किए, देखो कि ये रेड अगर हो जाता है, तो ये जो सॉल्यूशन पहले दिया होता है क्या था, एसिड। एसिड का काम क्या था, एसिड जो सॉल्यूशन होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये पहले क्या था आपका, मैं ड्राइंग सही से कर देता हूँ, ये पहले आपका ब्लू लिटमस था। ठीक है, ब्लू लिटमस को जैसे आप एसिड मतलब किसी सॉल्यूशन में डाले, तो वो अगर रेड हो जा रहा है, तो मतलब जो सॉल्यूशन पहले से क्या था, वो एसिड था। अगर आप रेड को ही पुट करोगे, अगर ये मान लो रेड लिटमस को ही आप पुट करोगे, तो देखोगे उसका कलर चेंज नहीं होगा एसिड में, इट विल रिमेन्स सेम। अगर ये रेड है, रेड को जैसे पुट करोगे, मैं एक फिगर आपको दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये चीज आपको ये क्लियर दिख रहा है, ये इंडिकेटर्स है, दे ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में मैंने क्या नाम बताया था पहले, लिटमस। लिटमस दिख रहा होगा, फिर टर्मरिक बताया, फिर चाइना रोज, एक और चीज आ रहा है रेड कैबेज। इसके बारे में मैं इसका फिगर दिखा दूंगा, लेकिन आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये तीनों के बारे में दिया हुआ है, लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। अब देखो लिटमस के बारे में मतलब ब्लू लिटमस है और रेड लिटमस है, आप देख रहे होंगे। मैं छोटा सा फिगर आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर बेस में हम लोग ब्लू लिटमस पुट कर रहे हैं, तो उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ब्लू लिटमस को एसिड में पुट करते हैं, जितना पार्ट इसका देख रहे हो, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो उसके एसिड के अंदर है, वो देखो रेड हो गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं रेड लिटमस में। रेड लिटमस को जैसे बेस में हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हेन वी इंट्रोड्यूस रेड लिटमस इनटू बेस, तो देखो उसका कलर क्या है, रेड से वो क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। आप देख रहे होंगे छोटा सा पार्ट, ये जो आपको सर्कल के अंदर दिख रहा है, क्या है, ब्लू कलर हो जा रहा है, कहाँ से, रेड से ब्लू हो जा रहा है। और अगर रेड लिटमस को हम लोग एसिड में पुट करते हैं, तो उसका कलर क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, अगर टर्मरिक की बात करते हैं, मैं टर्मरिक पे भी आता हूँ, पहले टर्मरिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज़ समझ में आया आपको, ये याद रखना है। ब्लू लिटमस क्या होता है, अगर एसिड में पुट करते हैं उसका कलर रेड हो जाता है, और ब्लू लिटमस को बेस में पुट करते हैं उसका कलर चेंज नहीं होता है। सेम रेड केस में, रेड लिटमस में क्या होता है, अगर रेड लिटमस को हम लोग बेस में पुट करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। और रेड लिटमस को अगर एसिड में पुट करते हैं, उसका कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं वापस से टर्मरिक में।
ये लिटमस तो आपका क्लियर है, आप एक बार फिगर देख लिया आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, टर्मरिक क्या होता है, वो आपका हल्दी जो घरों में यूज करते हो ना, हल्दी खाने के लिए। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हो, व्हाइट कलर का शर्ट पहने हो, ठीक है, आप शर्ट पहनो, खाना खाते हुए तो उसमें देखना अगर दाल गिर जाता है, ठीक है, दाल गिर जाए तो आप उसमें पानी डालोगे तो जो दाल गिरा है ना उसका कलर क्या है, येलो इन कलर, येलो कलर का दाल आपके शर्ट पे गिरा हुआ है। तो आप उसको पानी से धोओगे तो देखना येलो ही रहेगा, उसमें कोई कलर चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जैसे आप शर्ट में, व्हेन यू पुट शर्ट, शर्ट को आप जैसे साबुन, सोप या डिटर्जेंट वगैरह कुछ भी यूज करते हैं ना शर्ट को धोने के लिए, तो आप देखते होंगे कि जो आपका शर्ट में येलो कलर था ना, वो किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज होना चालू होता है। आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, जो दाल येलो कलर का था वो किस में हो जाता है चेंज, रेड कलर में। कैसे, जैसे हम लोग सोप डालते हैं, तो सोप क्या है हमारा, सोप हमने बेस में पढ़ाया था ना, सोप क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या करता है, येलो कलर को रेड में चेंज कर देता है। ये प्रैक्टिकली पाया गया है, मैंने सिंपल एक्सपेरिमेंट लिया है, जो आप देखे होंगे कि आप दाल गिरता है उसको धोते हैं शर्ट को, तो क्या हो जाता है, येलो से वो रेड हो जाता है। तो देखो क्या होता है, पहले तो हम लोग सिंपल ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए लिखा गया है लेकिन बस ये समझने वाली चीजें हैं। आपको मेन लास्ट का ये दो पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पहले क्या करते हैं कि टर्मरिक को हल्का सा पानी में लेकर उसका पेस्ट बनाते हैं, ठीक है, पेस्ट समझ रहे हो ना, आपका जो टूथपेस्ट आता है उस टाइप में। फिर उसको एक ब्लॉटिंग पेपर में हम लोग सुखाते हैं, उसको रखते हैं और सुखाते हैं। ब्लॉटिंग पेपर वो होता है जैसे किसी चीज़ को सोख लेता है, पानी वगैरह को सोखने के लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है, ब्लॉटिंग पेपर। तो जैसे हम लोग उस पर टर्मरिक का पेस्ट डालते हैं, फिर उसको सूखने के लिए डाला जाता है। इट इज ड्राई टू फॉर्म द थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर। अब जो नया पेपर ब्लॉटिंग पेपर था ना, उसमें हम लोग हल्दी डाल के उसको क्या किया, टर्मरिक पेपर बना दिया। सूख जाने के बाद हम लोग टर्मरिक पेपर को किसी सॉल्यूशन में पुट करते हैं। अब हमें तो पता नहीं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं क्यों डालते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक। अब देखते हैं कि इफ इट टर्न्स येलो, इफ इट रिमेन्स येलो, अगर वो येलो का येलो रहा, कलर में चेंजेस नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर वो ब्राइट रेड कलर में चेंज हो जाता है तो इट इज बेसिक सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया ना कि येलो से अगर रेड होता है तो वो क्या होता है, बेस। अभी फोटो में दिखा देता हूँ आपको। आपका ये नेचुरल इंडिकेटर्स है, आप देख रहे होंगे। टर्मरिक है, टर्मरिक पहले हल्दी क्या था आपका, येलो कलर का था। एसिड में अगर किसी एसिड में इसका कलर क्या रहता है, सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे बेस में लोग चेंज मतलब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्लियर है। सेम चाइना रोज़ के लिए भी देखो, चाइना रोज़ के लिए भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाइना रोज़ तो मैंने आपको दिखाया किस फूल को बोलते हैं, चाइना रोज़। मैंने कोशिश किया है ड्राइंग से आपको समझाने के लिए, आप वो शायद समझ जाएं। ये देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये जो फ्लावर दिख रहा है, इसको आप घरों में देखते होंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाइना रोज। आप हिंदी में इसको गुड़हल भी बोलते होंगे, मैंने इस चीज़ को लिखा है, ठीक है। चाइना रोज को क्या करते हैं, सबसे पहले हल्का सा वार्म वाटर में थोड़ी देर के लिए रखते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जब इसको गर्म पानी में रखोगे तो वाटर का कलर क्या हल्का सा चेंज होगा, रेड कलर का। ये देखो यहाँ पे सॉरी, चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर, ठीक है। फिर थोड़ा देर के लिए उसका क्या होता है, वार्म वाटर क्या करता है, उसका कलर ले लेता है। अब क्या करता है, सॉल्यूशन जो नया बना है चाइना रोज पेटल को गर्म पानी में रखने के बाद, फिर उसको फूल को जो चाइना रोज है ना, उसको उन लोग बीकर से निकाल देते हैं। अब उसको यूज़ किया किया जाता है, किस में किया जाता है, जो अगला सॉल्यूशन आपके पास रैंडम अननोन सॉल्यूशन, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक। अगर देखो आपके पास दो, इसमें क्या था आपका, इसमें चाइना रोज वाला पानी है, ठीक है, चाइना रोज पेटल वार्म वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, वार्म वाटर। अगर इसको हम लोग क्या किए, दो आपके पास सॉल्यूशन है, एक कोई एसिड है कोई बेस, आपको पता नहीं कौन एसिड है। अगर इस पानी को इसमें मिक्स करते हैं और हम लोग अचानक देखते हैं इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो सॉल्यूशन प्रेजेंट था वो क्या था, एसिड था। अगर इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं और देखते हैं, ये क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, मतलब इसमें जो सॉल्यूशन पहले से प्रेजेंट था वो क्या था, बेस था। ये चीज़ क्लियर है। अभी मैं एक चीज़ और आपको वापस उस फोटो में आता हूँ। आप देख रहे होंगे चाइना रोज था पहले। चाइना रोज क्या रेड कलर का होता है, आप जनरली घरों में देखते होंगे। अगर हम लोग गर्म पानी तो हल्का सा वो रेड कलर का हो जाता है पानी में, ठीक है। अगर उसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, देख रहे हो ना, डार्क पिंक या मैजेंटा, अभी मैंने जो लिखा है उसमें। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, कि पहले की एसिड में उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक, और बेसिक में क्या हो जाता है, ग्रीन। तो ये चीज़, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है
कि ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन का कलर क्या कर देता है, डार्क पिंक कर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन का जो कलर रहता है उसको क्या कर देता है, ग्रीन कर देता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। जैसे आपका इंडिकेटर्स मैंने बता दिया। अब जो मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे होंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे पहले क्या, फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन है, ठीक है। देखो तो ये फिनोल्फथेलिन हम लोग, ये आर्टिफिशियल है, ये नेचर में नहीं पाया जाता, ये हम लोग खुद लैब में प्रिपेयर करते हैं। अब आपके पास दो सॉल्यूशन है, अब ये पता नहीं कौन एसिड है कौन बेस है। अगर हम फिनोल्फथेलिन को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, फिनोल्फथेलिन का कलर क्या होता है, ये कलरलेस होता है, वाटर टाइप का, ठीक है, ये कलरलेस होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में इसको पुट करते हैं और इसका कलर क्या है, इसका भी कलरलेस है, ये इसका कलर में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एसिड, ठीक है। ये एसिड है, इसमें कलर इसका चेंज नहीं हुआ। अगर इसको हम लोग किसी और सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका देखते हैं कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, बेस। मतलब अगर कलर चेंज नहीं हुआ फिनोल्फथालीन का डालने किसी सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन प्रेजेंट, पहले से प्रेजेंट था, वो क्या था, एसिड था। अगर कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बेस। क्लियर है। एक चीज मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये आपका है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिनोल्फथेलिन की बात की मैंने अभी आपको, उसके ओरिजिनल चीज दिखा जैसा मार्केट में अवेलेबल रहता है। फिनोल्फथेलिन क्या आता है, कलरलेस होता है, ये दिख रहा है आपको, कलरलेस है। एसिड में उसको पुट करते हैं तो क्या होता है, एसिड का कलर चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कलरलेस। और जैसे बेसिक सॉल्यूशन में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, देख रहे हो ना। या ये चीज़ आप बस ध्यान रखना, इसका आपके सिलेबस में मुझे मतलब ये चीज़ आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का नाम से आपको पता चल जा रहा है किस कलर का है, ऑरेंज कलर का, पहले से ऑरेंज कलर का प्रेजेंट था, ठीक है। ऑरेंज कलर का ये प्रेजेंट था। अगर किसी एसिड किसी सॉल्यूशन में इसको पुट करते हैं और सॉल्यूशन का कलर अगर रेड कलर का हो जाता है तो वो क्या होता है, एसिड था। अगर इसको पुट करते हैं किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। अभी आप देखो मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज की एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो मार्केट में ऐसे मिथाइल ऑरेंज अवेलेबल रहता है, ये लैब का एक फोटो दिया हुआ है। अगर इसका कलर देखो रेड में, रेड है तो वो क्या, एसिड है। और अगर ये येलो है तो क्या है, बेस। अल्कली मतलब मैंने बताया था ना, बेस। बेस के पढ़ाते वक्त बोला था, जो वाटर में सॉल्युबल रहते हैं उस बेसिस को क्या बोलते हैं, अल्कली रहते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, इसे लास्ट क्लास को अटेंड कर। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि बेसिस क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीज़ों का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। One thing was left about red cabbage, that red cabbage is pink in color. It changes the color. If it changes the color of the solution into red, then the solution was acid. If changes the color of the solution into yellow, then the solution is base. ठीक है. One more thing we have to note that uh, we have learned about various indicators. उसमें सबसे ज़्यादा इंडिकेटर जो एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है वो होता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर के बारे में अब नोट कर लो आप। लिटमस पेपर इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। इसका मतलब ये है कि अधिकतर नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लिटमस पेपर का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो हम लोग क्विक रिवीजन कर लें, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। आप टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में क्या था, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मैंने फिगर में समझा दिया। नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में आपको पढ़ना है। पहले क्या था, लिटमस। लिटमस कहाँ से मिलता है, लीचेन से। ये चीज़ आपका एज अ नोट्स लिखा हुआ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो मैंने, इसके बाद क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में मैंने बताया। उसके बाद क्या है, चाइना रोज पेटल्स। और बाकी चीज़ मैंने आपको जो बताया है फिगर मतलब फोटोग्राफ के थ्रू, आप उस चीज़ को एक बार नोटिस कर, मतलब उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। और अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, सॉल्ट, जो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। वो हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर के लिए। सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।